Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about the chapter which is the continued till now plant kingdom, and topic is plant life cycle and alternation of generation. Students, you already know about it कि alternation of generation is the specific features of kingdom planting. Kingdom planting का specific features है, उसके बारे में हम डिटेल इसमें पढ़ेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में व्हाट इज द लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल का मतलब प्लांट मीन्स सीड से लेकर के जर्मिनेट करता है, प्लांट के फार्म में आता है, फिर पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और फिर से वह जो है अपने लाइफ स्पान को समाप्त कर देता है, फिर से नए सिरे से स्टार्ट करता है. इसी को कहते हैं हैप्लॉइड फेज में आता है और डिप्लॉइड फेज में आता है. इसी पूरे लाइफ साइकिल को कहते हैं क्या हम, जिसमें कि वो कंप्लीट करता है एक लाइफ स्पान के अंदर, उसे कहते हैं लाइफ साइकिल. द स्टेजेज ऑफ ऑर्गेनिज आर लिविंग थिंग्स गोज थ्रू ए ड्यूरिंग इट्स लाइफ एंड द स्टेजेज फ्रॉम ए साइकिल दैट रिपीट्स अगेन एंड अगेन. जो अगेन अगेन रिपीट, जैसे सीड है, ठीक है, सीड से वह सीडलिंग्स बना, सीड जर्मिनेट किया, प्लांटलेट्स बना, प्लांटलेट से फिर प्लांट बन गया, इस प्लांट के अंदर फिर से फ्लावर बने, फ्लावर से फिर से सीड्स बन गया. इसे कहेंगे क्या हम, लाइफ साइकिल. हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट बिगिंस, कैसे स्टार्ट होता है? मोस्ट प्लांट कम्स फ्रॉम द सीड्स, ज़्यादातर प्लांट जो है सीड से ही आते हैं. ए सीड्स जर्मिनेट्स व्हेन इट्स ब्रेक्स एंड ओपन एंड ए स्मॉल प्लांट ग्रो आउट ऑफ इट. सीड से प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. जिसमें सीड्स नहीं बनते, थैलोफाइटा में, उसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं. उसमें भी हैप्लॉइड फेज भी होता है और डिप्लॉइड फेज होता है. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है, ठीक है. अब आते हैं इसमें, जैसे सीडलिंग्स है, इट इज द टीनी न्यू प्लांट्स दैट कम्स आउट फ्रॉम द सीड्स, ठीक है. सीड क्या है? सीड है ये हार्ड आउटर कवरिंग टू द प्रोटेक्ट इट. उसके बाद से सीडलिंग्स बनता है, सीडलिंग से फिर प्लांट आया, फिर प्लांट से फिर एडल्ट प्लांट्स के फॉर्म में आया. द सीडलिंग से ग्रो इनटू द एडल्ट प्लांट्स, फिर एडल्ट प्लांट से फिर से उसमें फ्रूट्स फ्लावर्स बने, फिर फ्लावर ऑफ फ्रूट्स के इनसाइड जो है फ्रूट्स फ्लावर्स फॉल्स ऑफ द प्लांट्स एंड द प्लांट मेक्स ए फ्रूट एंड द फ्रूट होल्ड्स द सीड्स, ठीक है. फिर से सीड्स बना, सीड से फिर सीडलिंग्स बना. तो यह प्लांट की क्या है, लाइफ साइकिल है, ठीक है. अब इसमें हम ये पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो हमारे सिलेबस में है, ये तो समझ गए. लाइफ साइकिल का मतलब सीड से लेकर के पूरा जो उसके लाइफ स्पान को जो कंप्लीट करता है प्लांट, फिर उसी स्टेज पर आता है जहाँ से स्टार्ट करता है, इसलिए वो साइक्लिक प्रोसेस है. यह तीन तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक. यहीं पर समझ लेंगे. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, ठीक है, एंड लॉन्ग लिव्ड, लंबे समय तक प्लांट में हैप्लॉइड फेज होता है. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब डिप्लॉइड फेज, ठीक है, डिप्लॉइड फेज प्लांट में लंबे समय तक रहता है, उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं. एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स जिस फेज में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही फेज जो है कॉमन होता है, ये सेम ड्यूरेशन का होता है, उसे कहते हैं क्या हम, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ओके, तो एक एक को देखेंगे. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी and is the most primitive and simplest type of life cycle. Life cycle is the diphasic and the preeminent phase is the gametophytic phase. तो गैमेटोफाइटिक फेज का मतलब गैमिट जो होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, यानी गैमेटोफाइटिक फेज जो इसका देखो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का है, इसलिए इसे कहेंगे क्या हम, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. जो स्पोर्स बने, गैमेटोफाइट्स बना, गैमिट बना, फिर गैमिट फ्यूज किए तो जाइगोट बना, फिर जाइगोट का मियोसिस, फिर उसके बाद मियोटिक डिवीजन हुआ, प्लांट जब ग्रो किया, फिर जीवस्पोर. यानी प्लांट के लाइफ साइकिल में ज़्यादा समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या है, गैमेटोफिटिक फेज है, यानी हैप्लॉइड फेज है, इस तरह से कहते हैं क्या हम, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है. द डिप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंट बाय ये जाइगोट. डिप्लॉइड फेज इसमें जाइगोट से रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरह के लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. Zygote is formed by the fusion of haploid and male and female gametes. Zygote immediately undergoes the meiotic division to haploid zoospores, and zoospores germinate and grow in by the mitosis to produce the haploid gametophyte generation. And the gametophytic plant produces male and female gametes by the mitosis. इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं क्लेमाइडोमोनास है और यूलोथ्रिक्स है, मिस एल्गी. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखेंगे जिसमें डिप्लॉइड फेज देखो डोमिनेंट है, डिप्लॉइड फेज ये, ठीक है, जाइगोट का फेज. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. हैप्लॉइड फेज शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए है, ठीक है. अभी जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसको भी हमने लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है.
It is a type of just reversal of the haplontic life cycle. Life cycle is the diphasic, but the prominent phase is diploid sporophytic phase. The haploid gametophytic phase in the life cycle is represented by the gamete. Gamete से उसको represent करते हैं. Here the gametes are produced in the gametangia by the process of meiosis, and moreover zygote do not undergo the meiotic division, rather it develops into a diploid sporophytic phase. यानी मियासिस के थ्रू वो गैमिट ज़्यादा समय तक नहीं बनता, सीधे जो है स्पोरोफाइटिक फेज में आ जाता है वो, ठीक है। यानी वो स्पोरोफाइटिक फेज का मतलब क्या, डिप्लॉयड फेज उसमें डोमिनेंट होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। अब हैप्लॉयड फेज देखो शॉर्ट है, अब पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा फेज जो है उसका 2n फेज है, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना, उसके बाद तब मियाटिक हुआ तो गैमिट बना, जस्ट जो है जाइगोट बन गया। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को क्या कहेंगे हम, डिप्लांटिक लाइफ साइकिल। अब आते हैं हैप्लोडिप्लांटिक, जिसमें दोनों फेज मीन्स हैप्लॉयड फेज और डिप्लॉयड फेज ये दोनों ही क्या है, सेम ड्यूरेशन का होता है, तो उसे कहते हैं हम हैप्लोडिप्लांटिक या डिप्लो हैप्लांटिक। लाइफ साइकिल डाइफेजिक ये भी है, वन फेज इज हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक एंड अदर फेज इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक। द स्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया एंड विच प्रोड्यूसेस द हैप्लॉयड जूस्पोर बाय द मियोसिस एंड जूस्पोर्स, यह एल्गी के बारे में बताया। जूस्पोर्स डेवलप इनटू द हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स जनरेशन एंड गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस द गैमिट। हैप्लोडिप्लांटिक का मतलब होता है कि जिसमें दोनों ही फेज इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, उसे कहते हैं हम हैप्लोडिप्लांटिक और डिप्लोहैप्लांटिक लाइफ साइकिल। तो ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स को। हैप्लॉयड फेज का मतलब इसमें हैप्लॉयड फेज लॉन्ग ड्यूरेशन का है, डिप्लॉयड फेज का मतलब इसमें डिप्लॉयड फेज लाइफ साइकिल में लॉन्ग ड्यूरेशन का है, और हैप्लोडिप्लांटिक का मतलब दोनों ही एक जैसे हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट, देयर द टू टाइप्स ऑफ हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल। आइसोमार्फिक होता है और क्या होता है, हेट्रोमार्फिक होता है। आइसोमार्फिक का मतलब गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेज आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर, यह वल्वा और केटोफोरा में पाया जाता है। हेट्रोमार्फिक का मतलब गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेज आर मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर, यह लेमिनेरिया एल्गी है एंड यूरोस्पोरा में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। तो इस तरह से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम जो दिया हुआ है उसको देख लेंगे। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो देख सकते हैं हैप्लॉयड फेज डोमिनेंट है, लंबे समय तक प्लांट में यंग फेज के फॉर्म में है गैमेटोजेनेसिस का, और शॉर्ट है डिप्लॉयड फेज। तो जब हैप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, इट इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा वाला है डिप्लॉन्टिक, और हैप्लॉयड फेज देखो एकदम शॉर्ट है, गैमेट्स यहाँ पे बने हैं गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, शॉर्ट लिव्ड है, तुरंत जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर वह डेवलप करके काफ़ी लॉन्ग समय तक हुआ है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक है। यानी डिप्लॉयड फेज स्पोरोफाइटिक फेज उसके प्लांट लाइफ साइकिल में लंबे समय तक है, तो उसे कहेंगे डिप्लांटिक लाइफ साइकिल। यह डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम उसी से बना लेंगे स्टूडेंट्स, और उस पर नोट्स इससे लिख लेंगे स्लाइड से, उसका डिफिनीशन वगैरह। फिर इसमें देखो यह दोनों ही फेज यन 2n और यन दोनों ही फेज क्या है, इक्वल ड्यूरेशन का है। तो जब दोनों फेज इक्वल ड्यूरेशन, दोनों फेज का मतलब क्या है, हैप्लॉयड फेज और डिप्लॉयड फेज। जिस प्लांट के लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज दोनों ही इक्वल ड्यूरेशन का होता है, उसे कहते हैं हम क्या, हैप्लोडिप्लांटिक, आर आल्सो कॉल्ड डिप्लोहैप्लांटिक लाइफ साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन गूगल क्लासरूम। थैंक्स।